श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज श्रावण मास महात्म्य का 6वां अध्याय आप सुनने वाले हैं और आज आप सुनेंगे भगवान शिव की प्रिय काशी नगरी की उत्पत्ति की कथा। काशी और मणिकर्णिका का महात्म्य क्या है, तो प्रेम से भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ का ध्यान कीजिए और इस पावन कथा का श्रवण कीजिए। अगस्त्य जी ने पूछा, हे भगवान, वह अविमुक्त क्षेत्र इस भूतल पर कब से प्रसिद्ध हुआ और किस प्रकार वह मोक्ष देने वाला हुआ। भगवान स्कंद बोले, हे मुने, मेरे पिता महादेव जी ने माता पार्वती को इसी प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया था। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, महाप्रलय काल में जब सब चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, सर्वत्र अंधकार छा रहा था। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिन रात आदि सब कुछ भी नहीं था। केवल वह सत स्वरूप ब्रह्म ही शेष था, जिसका श्रुति एकमेवा द्वितीयम कहकर वर्णन करती है। वह मन और वाणी का विषय नहीं है, उसका न तो कोई नाम है और न ही उसका कोई रूप है। वह सत्य, ज्ञान, अनंत, आनंद स्वरूप एवं परम प्रकाशमय है। वहाँ किसी भी प्रमाण की पहुँच नहीं है। वह आधार रहित, निर्विकार एवं निराकार है। निर्गुण, योगिगम्य, सर्वव्यापी, एकमात्र कारण, निर्विकल्प, कर्मों के आरंभों से रहित, माया से परे और उपद्रव शून्य है। जिस परमात्मा के लिए इस प्रकार विशेषण दिए जाते हैं, वह कल्पांत में अकेला ही था। कल्प के आदि में उसके मन में यह संकल्प हुआ कि मैं एक से दो हो जाऊं। अतः यद्यपि वह निराकार है, तो भी उसने अपनी लीला शक्ति से साकार रूप धारण किया। परमेश्वर के संकल्प से प्रकट हुई वह द्वितीय मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से युक्त, सर्वज्ञानमयी, शुभ, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, सबकी साक्षी, सबको उत्पन्न करने वाली और सबके लिए एकमात्र वंदनीय थी। हे प्रिय, उस निराकार पर ब्रह्म की वह मूर्ति मैं ही हूँ। प्राचीन और अर्वाचीन विद्वान मुझे ईश्वर कहते हैं। तदनंतर साकार रूप में प्रकट होकर भी मैं अकेला ही स्वेच्छानुसार विहार करता रहा। फिर अपने शरीर से कभी अलग न होने वाली तुम प्रकृति को मैंने अपने ही विग्रह से प्रकट किया। हे देवी, तुम ही प्रधान, तुम ही प्रकृति और गुणवती माया भी तुम ही हो। तुम्हें बुद्धि तत्व की जननी तथा निर्विकार बताया जाता है। फिर एक ही समय मुझ काल स्वरूप आदि पुरुष ने तुम शक्ति के साथ उस काशी क्षेत्र को भी प्रकट किया। भगवान स्कंद कहते हैं, हे मुने, वह शक्ति प्रकृति कही गई है और ईश्वर को परम पुरुष कहा गया है। वे दोनों परमानंद स्वरूप से उस परमानंदमय काशी क्षेत्र में रमण करने लगे। उस क्षेत्र का परिमाण 5 कोस का बताया गया है। हे मुने, प्रलय काल में भी उन दोनों अर्थात शिव पार्वती ने उस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं किया, इसलिए उसे अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। हे मुने, जब यह भूमंडल नहीं रहता और जब जल की सत्ता भी नहीं रह जाती, उस समय अपने विहार के लिए जगदीश्वर शिव ने उस क्षेत्र का निर्माण किया है। हे कुंभज, काशी क्षेत्र के उस रहस्य को कोई नहीं जानता। यह काशी क्षेत्र भगवान शिव के आनंद का हेतु है, इसलिए उन्होंने पहले इसका नाम आनंद वन रखा था। उस आनंद वन में इधर उधर जो संपूर्ण शिवलिंग है, उन्हें आनंद कंद के बीजों के अंकुर की भांति जानना चाहिए। तदनंतर भगवान शिव ने सच्चिदानंद रूपिणी जगदम्बा के साथ अपने बाएं अंग में अमृत की वर्षा करने वाली दृष्टि डाली। तब उसमें एक त्रिभुवन सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, जो परम शांत, सत्व गुण से पूर्ण, समुद्र से भी अधिक गंभीर और क्षमावान था। उसके अंगों की कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। नेत्र विकसित कमल दल के समान सुंदर थे। उसने सुवर्ण रंग के 2 सुंदर पीतांबरों से अपने शरीर को आच्छादित कर रखा था। वह सुंदर एवं प्रचंड युगल बाहुदंडों से सुशोभित था। उसके नाभि कमल से बड़ी उत्तम सुगंध फैल रही थी। वह अकेला ही संपूर्ण गुणों का आश्रय और अकेला ही समस्त कलाओं का निधि था। वह एक ही सब पुरुषों से उत्तम था, इसलिए उसे पुरुषोत्तम कहा गया। तत्पश्चात महामहिमा से विभूषित उस महान पुरुष को देखकर महादेव जी ने कहा, हे अच्युत, तुम महाविष्णु हो। तुम्हारे निश्वास से वेद प्रकट होंगे और उनसे तुम सब कुछ जान जाओगे। उनसे ऐसा कहकर भगवान शिव शिवा के साथ पुनः आनंद कानन में प्रवेश कर गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने क्षण भर ध्यान में तत्पर होकर तपस्या में ही मन लगाया। उन्होंने अपने चक्र से एक सुंदर पुष्करिणी खोदकर उसे अपने शरीर के पसीने के जल से भर दिया। फिर उसी के किनारे घोर तपस्या की। तब भगवान शिवजी पार्वती जी के साथ वहां प्रकट हुए और बोले, महाविष्णु, वर मांगो।
श्री विष्णु बोले, देव देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं सदा भवानी सहित आपका दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, एवमस्तु। हे जनार्दन, इस स्थान पर मेरी मणिजड़ित कर्णिका अर्थात मणिमय कुंडल गिर पड़ी है, इसलिए इस तीर्थ का नाम मणिकर्णिका है। श्री विष्णु ने कहा, हे प्रभु, यहाँ मुक्तामय कुंडल गिरने से यह उत्तम तीर्थ मुक्ति का प्रधान क्षेत्र हो। यहाँ शिव स्वरूप अनिर्वचनीय ज्योति प्रकाशित होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम काशी प्रसिद्ध हो। 4 प्रकार के जीव समुदाय में ब्रह्मा से लेकर कीट तक जितने भी जीव हैं, वे सभी काशी में मरने पर मोक्ष को प्राप्त हों तथा इस मणिकर्णिका नामक श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान, संध्या, जप, होम, वेदाध्ययन, तर्पण, पिंडदान, गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, अश्व, दीप, अन्न, वस्त्र, आभूषण और कन्या, इन सब का दान, अनेक यज्ञ, व्रतोद्यापन, वृक्षोत्सर्ग और शिवलिंग आदि की स्थापना इत्यादि शुभ कर्मों को जो बुद्धिमान मनुष्य करे, उसके उस कर्म का फल मोक्ष हो। जो है, जो होगा और जो हो चुका है, उन सब से यह क्षेत्र अधिक एवं शुभोदयकारी हो। काशी का नाम लेने वाले लोगों के भी पापों का सदा ही क्षय हो। श्री महादेव जी बोले, महाविष्णु, महाबाहु, तुम नाना प्रकार की यथा योग्य सृष्टि करो और जो पाप के मार्ग पर चलने वाले दुष्टात्मा हैं, उनका संहार करने के कारण बनो। वह 5-5 कोस का लंबा चौड़ा क्षेत्र काशी धाम मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ केवल मेरी आज्ञा चल सकती है, यमराज आदि दूसरों की नहीं। अविमुक्त क्षेत्र में निवास करने वाले पापी जीवों का भी मैं ही शासक हूँ, दूसरा कोई नहीं। काशी से 100 योजन दूर रहकर भी जो इस क्षेत्र का मन ही मन स्मरण करता है, वह पापों से पीड़ित नहीं होता। काशी में पहुंचकर मनुष्य उसके पुण्य मोक्ष पद का भागी होता है। जो मन इंद्रियों को वश में रखकर काशी में बहुत समय तक निवास करके भी दैव योग से अन्यत्र मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भी स्वर्गीय सुख भोग कर अंत में काशी को प्राप्त होकर मोक्ष संपत्ति को पा लेता है। जो मनुष्य भगवान विश्वनाथ की प्रसन्नता के लिए काशी में न्यायपूर्वक धन देता है अथवा निधन मृत्यु को प्राप्त होता है, वह धन्य है और वही धर्म का ज्ञाता है। 5 कोस का लंबा चौड़ा संपूर्ण अविमुक्त क्षेत्र विश्वनाथ नाम से प्रसिद्ध एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिए। जैसे आकाश के एक देश में स्थित होने पर भी सर्वगत सूर्यमंडल सबको दिखाई देता है, उसी प्रकार विश्वनाथ केवल काशी में स्थित होकर भी सर्वव्यापी होने के कारण सर्वत्र उपलब्ध होते हैं। जो क्षेत्र की महिमा को नहीं जानता, जिसमें श्रद्धा का सर्वथा अभाव है, वह भी यदि समयानुसार काशी में प्रवेश कर गया तो निष्पाप हो जाता है, और यदि वहाँ उसकी मृत्यु हो गई तो वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। काशी में पाप करके भी मनुष्य यदि काशी में ही मर जाए तो वह पहले रुद्र पिशाच होकर वह पुनः मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। इस शरीर को नासवान जानकर और गर्भवास के समय होने वाली वेदना को याद करके धन धान्य से संपन्न राज्य को भी त्याग कर निरंतर काशीपुरी का सेवन करना चाहिए। अभी मैं नौजवान हूँ, अभी मेरी मृत्यु बहुत दूर है, ऐसी बात चित्त में कभी नहीं लानी चाहिए। वृद्धावस्था को प्राप्त होने के पहले ही पुरानी झोंपड़ी की तरह अपने तुच्छ गृह को त्याग कर शीघ्र ही शंकर जी की पूरी काशी की यात्रा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और कल आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। और हाँ, आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शिव महापुराण की कथाएं भी आप लोग प्रतिदिन ज़रूर सुना कीजिए, और ये कथाएं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो शिव भक्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।